श्री रामकृष्ण देव की वाणी। गृहस्थ विषय में ठाकुर ने कहा है, अपने सभी कर्तव्य कर्म करो, किंतु मन को भगवान की ओर लगाए रहो। पत्नी, बच्चे, पिता, माता आदि सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, उनसे ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे अत्यंत प्रिय हो, किंतु मन ही मन निश्चित जाने रहो कि वे तुम्हारे कोई नहीं है। बड़े आदमी के घर की नौकरानी गृहस्थी के सारे काम करती है, किंतु उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वह मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पालती पोसती है और उन्हें मेरा राम मेरा हरि कहती है, किंतु मन ही मन वह अच्छी तरह जानती है कि वे उसके अपने नहीं हैं। मादा कछुआ पानी में घूमती फिरती है, परंतु उसका मन कहाँ रहता है? उसका मन पड़ा रहता है किनारे पर, जहाँ उसके अंडे रखे हों। इसी प्रकार तुम संसार के समस्त काम काज करो, किंतु अपना मन सदा भगवान की ओर लगाए रहो। ऊंट कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है। जितना खाता है उतना ही उसके मुंह से धर धर खून निकलता है, फिर भी वह कटीली घास खाते ही रहता है, खाना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार संसारी लोग भी संसार में इतना दुख कष्ट पाते हैं, किंतु कुछ ही दिन में वह सब भूलकर फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। अपनी श्रद्धा में सदैव दृढ़ एवं अचल रहो और सारे ढोंग तथा असहिष्णुता का परित्याग करो। लुकोअल इस खेल में यदि तुम ढाई को छू लो तो फिर तुम्हें चोर नहीं बनना पड़ता। पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ, उसके बाद चाहे तुम 1000 वर्ष तक जमीन के अंदर गड़े रहो, पर जब कभी भी बाहर निकाले जाओगे सोना ही बने रहोगे। मन मानो दूध है और संसार जल। अगर तुम मन को संसार में लगाए रहोगे तो दूध जल के साथ मिल जाएगा। इसीलिए लोग दूध को एकांत में रखकर उसका दही जमाते हैं और फिर उसे मथ कर मक्खन निकालते हैं। इस प्रकार एकांत में साधना करते हुए मन रूपी दूध में से ज्ञान और भक्ति का मक्खन निकाल लो। फिर वह मक्खन संसार रूपी जल में आसानी से रखा जा सकता है, तब वह संसार में मिल नहीं पाएगा। मन संसार रूपी जल से निर्लिप्त रहकर उसके ऊपर तैरता रहेगा। कुछ लोगों ने दूध के बारे में सुना है, कुछ ने उसे देखा है और कुछ ने उसका स्वाद चखा है। दूध को देखने पर आनंद होता है, पर जब तुम उसे पीते हो तो तुम्हें पुष्टि तथा बल मिलता है। इसी प्रकार जब तुम भगवान के दर्शन पा लोगे तभी तुम्हारे मन में शांति आएगी, और जब तुम उनसे बातचीत कर सकोगे तभी तुम्हें आनंद का अनुभव होगा तथा शक्ति प्राप्त होगी। संसार में बदचलन स्त्री की भांति रहो। बदचलन स्त्री अपनी घर गृहस्थी के कामकाज ठीक तरह से करती है, किंतु उसका मन दिन रात अपने यार की ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार तुम भी संसार में सब कामकाज करते रहो, किंतु अपने मन को सदा भगवान की ओर लगाए रखो। संसार में पनडुब्बी की भांति रहो। पानी उसके शरीर में लगता है, किंतु वह उसे झटक देती है। कीचड़ में रहने वाली पाकाल मछली की भांति संसार में रहो। यह मछली कीचड़ में रहती तो है, पर उसका शरीर सदा स्वच्छ बना रहता है। संसार मानो दूध और जल के मिश्रण के जैसा है। उसमें ईश्वरीय आनंद और विषय दोनों ही है। तुम हंस बनकर दूध पी लो और पानी छोड़ दो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम संसार में रहते हो इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु तुम्हें अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखना चाहिए, अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। एक हाथ से संसार के काम करो और दूसरे से भगवान के चरणों को पकड़ लो। जब संसार के कामों का अंत हो जाएगा तो दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ना। संसार में आंधी में उड़ती हुई पत्ती की तरह रहो। आंधी उसे जहां ले जाती है वहीं वह जाती है, कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े के ढेर पर, कभी अच्छी जगह तो कभी बुरी जगह। जब भगवान ने तुम्हें संसार में रखा है तो तुम क्या कर सकते हो?
सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दो। ऐसा करने पर फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सभी कुछ राम ही की इच्छा पर निर्भर है। जब तुम निर्जन में साधना करो तब परिवार से बिल्कुल दूर रहो। उस समय अपनी पत्नी, लड़के, लड़की, माता, पिता, बहन, भाई, इष्ट मित्र अथवा रिश्तेदारों को भी पास मत आने दो। निर्जन में साधना करते हुए विचार करो, संसार में मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं। ज्ञान और भक्ति के लिए रोते हुए भगवान से प्रार्थना करो। यदि तुम कहो कि इस प्रकार परिवार से दूर एकांत में कितने दिन रहना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार एक दिन भी यदि तुम कर सकते हो तो भी अच्छा है। लगातार 3 दिन रह सको तो और भी अच्छा है। संसार में दुर्जनों से स्वयं की रक्षा करने के लिए तमोगुण का प्रदर्शन करना चाहिए, किंतु कोई हानि पहुंचाएगा इस आशंका से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए और केवल भगवान के विषय में ही बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने पर दोनों का मन भगवान की ओर आकर्षित होगा और पत्नी पति के साधना मार्ग में सहायक होंगी। साधु अथवा देवता के समीप कभी रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। जब किसी महापुरुष के पास जाओ तो कुछ न कुछ भेंट, एक छोटा सा फल ही सही, अवश्य ले जाओ। गृहस्थ के कर्तव्य है प्राणियों के प्रति दया, भक्तों की सेवा और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कीर्तन करना। रुपए से केवल दाल रोटी आदि ही प्राप्त हो सकती है। उसे अपना सर्वस्व अथवा एकमात्र ध्येय या साध्य मत समझो। अब अहम मर जाता है तब सारे क्लेश मिट जाते हैं। तुम 1000 तर्क करो पर अहम नहीं जाता। हमारे जैसे लोगों के लिए मैं भगवान का भक्त हूँ, यह भाव रखना अच्छा है। निरंतर अभ्यास यही उपाय है। मैंने कामारपुकुर में बढ़ई की स्त्रियों को ढेकी से चिवड़ा कूटते देखा है। वे एक हाथ से ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती हैं, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती जाती हैं और साथ ही ग्राहकों से भाव ताप भी करती जाती हैं, परंतु उनका मन सदैव ढेकी के मसूल की ओर ही रहता है, कहीं हाथ पर गिरकर उंगलियों को कुचल ना दे। भगवान को पाने के लिए कुछ अनुकूल बातों की नितांत आवश्यकता है। साधु संग, सद विवेक और सद्गुरु कृपा। जय श्री राम कृष्ण।